बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर साजिद अख्तर। आज फिर हाजिर हूं आपकी खिदमत में एक नए टॉपिक के साथ। आजकल बहुत ज़्यादा गर्मियां पड़ रही हैं। हर गुजरते दिन के साथ गर्मी और धूप की शिद्दत में इजाफा हो रहा है। गर्मी की शिद्दत में इजाफे से बहुत सारी बीमारियां पैदा हो रही हैं। बहुत सारे पेशेंट्स अस्पतालों का रुख कर रहे हैं। उसके साथ साथ लू लगना, हीट स्ट्रोक या सन स्ट्रोक के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इंसानों का शुमार वार्म ब्लडेड एनिमल्स में होता है, जिसका मतलब ये हुआ कि हमारे अंदर कुदरत ने एक ऐसा निज़ाम रखा है जिसकी वजह से हमारा जिस्म का टेम्परेचर एक जगह पर मेंटेन रहता है। अगर एक टेम्परेचर से ज़्यादा हद तक टेम्परेचर हो जाए और गर्माइश हो जाए तो हमारा जिस्म जो है उसको मेंटेन नहीं रख सकता, और इस कंडीशन को हीट स्ट्रोक, सन स्ट्रोक या लू का लग जाना कहते हैं। लू का लग जाना एक इंतहाई एमरजेंसी सूरत हाल होती है और इसमें फौरी मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। हीट स्ट्रोक का अगर फौरी तौर पर मैनेज ना किया जाए तो ये जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा को मुतासिर कर सकती है। ख़ासतौर पर दिमाग को मुतासिर करती है, दिल को मुतासिर करती है, गुर्दों को मुतासिर करती है, मसल्स या पट्ठों को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुंचा सकती है। और अगर ये कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। इसका मोर्टेलिटी रेट 20 to 30% है, जो कि एक बहुत ज़्यादा पेचीदा फिगर है। हमारे दिमाग के अंदर कुदरत ने एक निज़ाम सिस्टम रखा है जिसमें हाइपोथैलेमस जो है वो हीट को रेगुलेट करता है, थर्मोस्टेट का काम करता है, जो जिस्म के टेम्परेचर को मेंटेन रखने में मदद देता है। जो छोटे बच्चे होते हैं, ख़ासतौर पर बहुत छोटे बच्चे, उनके अंदर अभी दिमाग इतना मैच्योर नहीं होता, उसमें ये सिस्टम इतना डेवलप नहीं होता, तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें सन स्ट्रोक, लू लगना या हीट स्ट्रोक के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक भी होते हैं और जानलेवा भी साबित हो सकते हैं। हीट स्ट्रोक की अलामात में गनूदगी, चिड़चिड़ापन, स्लर्ड स्पीच, दौरे, झटके, बेहोशी, कै, मतली, जिल्द छूने पर खुश्क और गर्म महसूस होती है, नब्ज़ की रफ्तार तेज़ हो जाती है, सांस की रफ्तार तेज़ हो जाती है, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, उसके साथ साथ शदीद किस्म का सर में दर्द महसूस होता है। हीट स्ट्रोक एक बहुत ज़्यादा पेचीदा और कॉम्प्लिकेटेड मसला और सीरियस एक इलनेस है, सीरियस मसला है। इसको असल तो ट्रीट हॉस्पिटल में ही होना है, और लेकिन फौरी तौर पर आपने क्या करना है वो मैं आपसे डिस्कस करता चलूँ कि जल्द अज जल्द उस पेशेंट को ठंडे मकाम पर मुंतकिल कर दें। उस मरीज़ को या उस शख्स को ज़्यादा से ज़्यादा हवा दें। कोशिश करें कि उसकी अगर बंद कमरे में है तो खिड़कियाँ खोल दें, अगर पंखा चला दें, कूलर चला दें, AC चला दें। उसके अलावा ठंडे पानी ज़्यादा से ज़्यादा उसको पिलाएं, मशरूबात ज़्यादा से ज़्यादा उसको पिलाएं, ठंडे पानी का छिड़काव उसके ऊपर करें। उसके अलावा कपड़ा गीला करके उसको लपेट दें, तौलिया गीला करके उसके ऊपर लपेट दें। अगर पेशेंट को फिट्स पड़ रहे हैं, झटके पड़ रहे हैं, तो कोशिश करें कि सख्त चीज़ें उससे दूर कर दें जिनसे चोट लगने का ख़तरा हो, और कोशिश करें इसी दौरान रेस्क्यू सिस्टम ऑपरेट कर लें, और जल्द अज जल्द कोशिश करें कि एम्बुलेंस आए और उसको फौरी तौर पर अस्पताल पहुँचाया जा सके, ताकि उसकी सही से मैनेजमेंट हो सके और उसका इलाज हो सके। और अब हम डिस्कस करते हैं वो इक़दामात जो हम कर सकते हैं हीट स्ट्रोक या सन स्ट्रोक से बचने के लिए। हमने कोशिश करनी है कि इजाफी और बहुत ज़्यादा तंग कपड़े नहीं पहनने, और ख़ासतौर पर अपने बच्चों को कई लेयर्स के कपड़े नहीं पहना देने। गर्मियों के मौसम में कोशिश करनी है कि सिंगल लेयर के कपड़े ही हों, और वो भी ढीले ढाले हों, हल्के रंग के हों। उसके साथ साथ तेज़ धूप में निकलने से गुरेज करना है, कोशिश करनी है, अवॉइड करना है कि तेज़ धूप में ना निकला जाए, और गर्मी में घर पर या ठंडी जगह पर ही रहा जाए। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो निकलना तो कोशिश करनी है कि सर पर एक चौड़ा सा हैट रखना है, ताकि सूरज की तपिश जो है डायरेक्ट आपके सर पर ना पड़ रही हो। पानी और मशरूबात का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना है, वेल हाइड्रेटेड रहना है। अगर बहुत ज़्यादा मजबूरी हो और ऐसा काम हो, सख्त मुशक्क़त वाले जो काम होते हैं, उनमें फिर भी कोशिश करनी है कि थोड़ा सा काम करने के बाद साए में बैठा जाए, पानी और मशरूबात का इस्तेमाल किया जाए, सस्ता लिया जाए और उसके बाद काम किया जाए। और ज़्यादा बेहतर तो यही होगा कि अपने काम की तरतीब को इस तरह से सेट कर लिया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा सुबह के टाइम में और रात के टाइम में, शाम के टाइम में वो काम किए जाएँ, और दिन में, दोपहर में कोशिश करें कि हम अवॉइड कर लें इस सिचुएशन से। हीट स्ट्रोक या सन स्ट्रोक की शिद्दत उन लोगों में ज़्यादा होती है जो लोग पहले से कॉम्प्लिकेशन का शिकार हों, जिनमें पहले से कुछ बीमारियां चल रही हों। ख़ासतौर पर अगर किसी को डायरिया है, उसमें पानी और नमकियात की कमी है, तो उन लोगों में ये वर्स हो सकता है। उसके साथ साथ कुछ बीमारियां और हैं, सिस्टिक फाइब्रोसिस है और दीगर बीमारियां हैं, उनमें भी इनकी अलामत बहुत ज़्यादा होती हैं। ऐसे उसके साथ साथ अगर पेशेंट के अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ियत की कमी है, वो पहले से कमज़ोर है, तो उनमें भी ये ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये कॉम्प्लिकेट कर सकती हैं। हीट स्ट्रोक एक प्रिवेंटेबल चीज़ है, इससे बचाया जा सकता है, बचा जा सकता है। कोशिश करें अपनों को और ख़ुद को महफूज रखें, इन गर्मियों में एहतियात करें, गैर ज़रूरी तौर पर घरों से ना निकलें, घरों तक महदूद रहें, हवादार कमरों में रहें, पानी और मशरूबात का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें।
हमारा आज का टॉपिक यहीं तक था। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको टॉपिक पसंद आया है तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस मैसेज को अपने प्यारों तक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नए टॉपिक के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।